हेलो गाइस, तो मेरा नाम है धीरज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में बेसिक बेसिक फार्मूला वगैरह लिखवाया था, तो उसको नहीं भी देखेंगे तो यहाँ से काम चल जाएगा, लेकिन फार्मूला वहीं से मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन का लेक्चर नंबर 2। तो देखें, आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन। क्या पढ़ने वाले हैं? समाकलन, एकदम बेसिक से, यानी इंटीग्रेशन। समाकलन को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे। पहला सूत्र ये था एक्स के पावर एन का समाकलन, एक्स के पावर एन डी एक्स। इसका समाकलन क्या हो जाएगा? तो एक्स के पावर एन का सूत्र होता है, फटाक से सभी लोग बोले, जो पावर में उसमें एक जुड़ जाता है और बटे में जो पावर में वही, और एक कांस्टेंट आता है सी। कांस्टेंट क्या आता है? सी। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स के पावर 6 डी एक्स। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एक्स के पावर 6 प्लस 1 और 6 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी, यानी आ गया कुल मिला के एक्स की पावर 7/7 प्लस कांस्टेंट सी। ये हो गया इसका समाकलन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इससे कठिन थोड़ी ना क्वेश्चन, इससे अंडर रूट डी एक्स का, इसका समाकलन हो जाएगा कितना? यक्स के पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? यक्स के पावर 1/2। और उसमें क्या करेंगे? 1/2 प्लस, उसमें 1 जुड़ता है, यहाँ पे पावर में 1 जुड़ जाएगा, प्लस जो पावर में वही नीचे, जो पावर में वही नीचे, प्लस कांस्टेंट सी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स के पावर, यहाँ पे 2 1 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 3 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया 2/2। और यहाँ भी सेम ऊपर 1 प्लस 2/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको 2 से 2 काट दें और मारे जाओ, कैसे के पावर में आया है नीचे है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा? 3/2, और यहाँ भी आ गया 3/2। अब भाई घूम जाएगा, प्लस कांस्टेंट सी। कांस्टेंट यहाँ नहीं लिखा हूँ, लिख लेना। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स के पावर 3/2 जैसा तैसा, हाई घूम के ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे एक्स के पावर 7/6 dx, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा समाकलन, जो पार में वही नीचे, जो पार में वही नीचे, 1 जुड़ जाएगा। पावर वाली जब भी कोई भी चीज दिखे बस 1 जोड़ दो, कहानी खत्म। यहाँ पे हो जाएगा 7 6 13, एक्स के पावर 13/6, यहाँ पे हो जाएगा 6/13 प्लस कांस्टेंट सी। इसको सभी लोग लगाएंगे। तो ये हो गया, ये वाला पहला वाला सूत्र हम लोग पढ़ लिए थे। पहला सूत्र क्या है, इसको सभी लोग नोट करेंगे कि एक्स के पावर एन डी एक्स का समाकलन क्या होता है? तो एक्स के पावर एन प्लस 1, और जो पार में वही नीचे, जो पार में वही नीचे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक ना? इंडेफिनिट हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, इंडेफिनिट समाकलन पढ़ रहे हैं अभी, डेफिनिट समाकलन बाद में पढ़ेंगे। ये हो गया ना? फटाफट सभी लोग नोट करो। अभी एकदम इसी तरीके से फिजिक्स में बस इतना समाकलन वगैरह का यूज होता है, इतने ही वालों का। जिनको फिजिक्स के लिए पढ़ना है, बायोलॉजी वाले भी इसको फटाक से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक ना? एक हो गया ये सूत्र। फिर दूसरा वाला सूत्र था साइन एक्स का समाकलन। दूसरा का सूत्र किसका था? साइन एक्स डी एक्स। इसका समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और फिर उसके बाद दूसरे के नंबर पे कर लेते हैं कॉस एक्स डी एक्स का। इसका होता है साइन एक्स प्लस सी। तो अब आइए इसका कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है किसका करने को? साइन एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसका समाकलन करते हैं। तो इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और दूसरे के कोष्टक में हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स। आई कैसे हुआ? तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए इसको बी, तो इसके बराबर सूत्र हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे के कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, इससे मर गया, क्या आ गया? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स आ गया। साइन एक्स का समाकलन अब इन्हें लिखवाया, साइन एक्स का दिखाई दे रहा होगा अगर अंधे नहीं हो तो। साइन एक्स का कितना होता है? माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और फिर एक आता है अंत में इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे हो गया ना। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी तरीके से साइन कॉस लेके। ऐसे में यहाँ पे हो गया कॉस एक्स माइनस एक्स के पावर 7 dx। तो इसका क्या हो जाएगा, अलग अलग में इस तरीके से इंटीग्रेशन जोड़ या घटाना में क्या हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है। जोड़ या घटाना में इंटीग्रेशन दो खंडों में टूट जाता है। तो cos x का क्या हो जाएगा, cos x का ये हो जाएगा अलग, ये हो गया cos x dx और ये हो गया अलग x के पावर 7 dx। तो यहाँ पे cos x का हो जाता है sin x, तो हो गया sin x। और यहाँ पे इसका हो जाएगा x के पावर जो है उसमें 1 जोड़ दो और जो है उसमें 1 जोड़ दो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया आंसर, इसको जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा। ये हो गया ना एकदम बेसिक, इसका भी यूज हो गया। फिर उसके बाद आता है अगला वाला, अगला वाला जल्दी बोले फटाक से। अगला वाला आता है tan आता है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि अभी tan आ जाएगा? अगर लग रहा है तो अपने ऊपर एक लपड़ मारे अपने आप को, कैसे कि अभी tan नहीं आएगा। और tan का भी यूज इस तरीके से नहीं आएगा। ऐसे में आएगा tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आएगा अगला वाला। फिर नंबर 3 पे आता है tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। इसका होता है सेक एक्स प्लस सी। इसका क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ हो गया रे बाबा। अगला वाला आता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका होता है tan एक्स प्लस सी। फिर अगला आता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर अगला वाला आता है tan एक्स इंटू सेक एक्स, tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। इसका समाकलन हो जाता है सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। फिर इसके नेक्स्ट अगला वाला आता है, जल्दी बोले फटाक से, इसके अगला वाला क्या आएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स या कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। इसका समाकलन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। फिर टेन कॉट का क्या होता है वो बाद में हम लोग देखेंगे। टेन कॉट का क्या होता है वो आएगा अगले वाले में, अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी इन्हीं सब का यूज है। 7.1 प्रश्नावली लगाने के लिए बस इतना ही चाहिए और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक ना। तो 7.1 के लिए ही लेक्चर नंबर 2 था। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे ऐसे में अगर क्वेश्चन पूछ दिया tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब कहोगे यह चूतियापंती है, कैसे कि अभी तुमको बताया नहीं टेन का होता क्या है। तुम कह रहे हो कि अभी अगले में पढ़ेंगे तब तक टेन कहाँ से आ गया। हाँ तो चूतियापंती नहीं है। देखो दे तुमको एक सूत्र पढ़े होगे त्रिकोणमिति में 9-10 में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, तो टेन चाहिए तो इसको इधर तो ये हो गया सेक स्क्वायर, ये एक्स प्लस का इधर आएगा तो माइनस, और ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर को चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखो दे यहाँ पे अलग अलग दो भागों में बढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस का क्या हो जाएगा 1 डी एक्स, ठीक ना। अब तुम तो सोचोगे 1 डी एक्स का हम लोग पढ़े ही नहीं, अगले लेक्चर में देख क्या वो पढ़ाया हूँ। लेकिन चलो देखो इधर इधर ये समझ में आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस जहाँ पे कुछ नहीं उसके एक्स पावर 0 1 को लिख सकते हैं ना, किसी के पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो हो गया टेन एक्स माइनस 1। और इसमें क्या हो जाएगा, समाकलन इसका अगर कराऊंगा तो इसमें पावर में एक जुड़ेगा और जो पावर में वही नीचे प्लस कांस्टेंट सी, तो हो गया टेन एक्स माइनस इसमें एक जुड़ेगा तो कितना एक्स पावर 1/1 प्लस कांस्टेंट सी, यानी आ गया कितना टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। यानी तुम डायरेक्टली भी याद कर सकते हो टेन एक्स का समाकलन क्या आता है टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। इसको भी याद कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ये टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद इसी तरीके से कॉट का भी निकाल सकते हैं, जैसे कॉट स्क्वायर एक्स का कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सोचो इसके जगह भी लिख सकता हूँ कितना, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स पे त्रिकोणमिति आती होगी तो देख लेना, ई होता है इसके बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स
-1 dx। जैसे इसका आया ना sec स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स, इसी तरीके से इसका भी सेम सूत्र होता है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx -1 dx। देखो दे, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, जल्दी बोलो। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स, और ये हो गया माइनस एक्स प्लस सी। यानी अगर कॉट स्क्वायर एक्स का कोई तुमसे पूछ ले डायरेक्टली तो बोल देना माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। मुझे पता है बोरियस हो रही होगी। डू यू नो वाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम कभी तो एकदम बढ़िया से बैठ के पढ़े नहीं हो, और कंटिन्यू तुम क्या कर रहे हो, अपने से नहीं ट्राई कर रहे हो, डायरेक्ट सिर्फ देखे जा रहे हो। पहले क्वेश्चन जब लिखा जा रहा है तो वीडियो पॉज करो और रोको लगाओ, जब तुमसे ना लगे फिर उसका हल देखो। और तुम बैठे हो एकदम कंटिन्यू वीडियो पे वीडियो 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 और देख के छाप लें। अगर छापने में भी कंटिन्यू लोगे तब वो बोरियत महसूस होगी। इसलिए क्या करो, तुम पहले देखो दे जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, पहले एक बार रोक के वीडियो, फिर उसके बाद तुम ट्राई करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक, तो फिर आगे बढ़े। इसी तरीके से मतलब खाली बैठ के इसे देखते रहोगे और बोरियत महसूस होती रहेगी तुमको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिपेंड तुम्हारे भी करता है कि बोर होकर पढ़ना चाहते हो या सीख के कुछ आगे बढ़ना चाहते हो। चलो मिटाते हैं, ये हो गया। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम लोग कुछ सवाल करते हैं। अब अगला वाला आता है, अगर कहीं पे आ गया कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट, अभी आंखें खुली कि नहीं? अब देखो ध्यान से इधर, तो यहाँ से 1/x dx, इसका होता है log x प्लस सी। इसका क्या होता है, log x प्लस सी। फिर नंबर 6 पे आता है a के पावर x dx, तो इसका होता है a के पावर x बटे log बेस ई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इतना हो गया। अब इसको करते हैं फटाक से। एक क्वेश्चन है फटाक से धुआंधार, सॉरी, 5 के पावर x dx, तो इसका क्या हो जाएगा, ई जस्ट लाइक ए की तरह, देखो ए के पावर x की तरह। यहाँ पर हो जाएगा कितना, a के पावर x यानी 5 के पावर x log x सॉरी log बेस ई ए, ई ए ई और ए की जगह कितना 5 प्लस कांस्टेंट सी, खत्म। अब फिर उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है फॉर यू। जल्दी 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 जल्दी, कहाँ लिख सकता है रे बाबा, 1/x dx प्लस सत्रह a के पावर x dx, यहाँ पे 4 कर देता हूँ। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो 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 बोलो, क्या करोगे? तो देखो दे, एकदम आसान, a के पावर x का क्या हो जाएगा, log x और प्लस 17, तो गुणा में रहने तो, और ये हो जाएगा 4 के पावर x बटे log बेस ई ए की जगह पे 4 तो 4, बस खत्म कहानी। तुम सोचोगे 17 चौक को ऐसे गुणा कराने पहुंचे कि खत्म कहानी तुम्हारी हो जाएगी। कैसे पावर में देखो इसकी x है, यानी तुम बिल्कुल भी मैथ में एकदम बेकार हो, गुणा मत करा देना इसका, ठीक ना। अब देखो दे अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्या आता है अगला, जल्दी जल्दी जल्दी, अगला ही लिखा हूँ जी। देखो जैसे मान लो अगर कहीं पे आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका जरा बताओ तो। जो बताएगा उसको मिलते हैं 5 रुपया, वो भी रियल में नहीं। देखो दे, ये किसका सूत्र है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, त्रिकोणमिति से जाओगे हो जाएगा 1 dx, और 1 का क्या होता है x प्लस सी। खत्म, खत्म हो गया ना। अगला वाला आता है क्या, देखो ध्यान से, एक बटे सेक एक्स, ये भी करवाना लाजमी नहीं है। कैसे कि वाला सूत्र अभी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया ना, फटाफट से इस सूत्र को सभी लोग छाप लें जितना भी है। अब फिर उसको मिटा के कुछ सवालों को करते हैं धुआंधार प्रैक्टिस, फिर आएंगे अगले वाले पे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। और वो इधर से थोड़ा अच्छा
अच्छा सा समाकलन होगा। अभी तो एकदम बेसिक बेसिक था। तो पहला सवाल थोड़ा किताब का भी उठा लिया जाए। ये सेक एक्स बटे में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो देख क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है सेक एक्स बटे में है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जरा सोचो इसको कैसे लगाया जाए जी। एक तो आइडिया आ रहा है ये वाला सही है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हो गया सेक एक्स, डिजाइन भी बन गया ना यस। देखो देख सेक एक्स, अब देखो यहाँ पे हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। एक लड़का था, कोई बोल रहा था, कमेंट किया था थोड़ा सही लिखो भी। अरे भाई पहले तुम सही लिखो। इधर देखो मैं पहले ही बता दिया था हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है, थोड़ा हिंदी संभालते रहना। बाकी तुम खुद मैथमेटिक्स पढ़ने मैथमेटिक्स सीखो, हिंदी में जहाँ पे गलती हो उसको कमेंट करो। और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो अभी जब कमेंट में बताओगे सही चीज तब ना सही की जाएगी कि तुम किस चीज को मैं सही करूं। पहले ये भी तो बताओगे। देखो ध्यान से, गलती कहाँ पे है उसको स्क्रीनशॉट करो, तुरंत इंस्टा पे पोस्ट करो IITN धीरज पे। अब देखो यहाँ पे परिमेय हो जाएगा तो कितना, सेक एक्स माइनस टेन एक्स बटे सेक एक्स माइनस टेन एक्स। परिमेयकरण करा दिया। परिमेयकरण क्यों कराया हूँ, क्योंकि एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे के कोष्टक में ए माइनस बी। अगर बनेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगी इसकी। तो इसलिए परिमेयकरण करा देते हैं। परिमेयकरण कराने से ऐसा लगा कि देखो दे यहाँ पे हो गया सेक एक्स और यहाँ पे हो गया कितना सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो, और ए क्या बन जाएगा सेक, एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे के कोष्टक में माइनस बी, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब आई हो गया 1, ये किसके बराबर आ गया 1, तो यहाँ पे क्या बच गया सेक एक्स कोष्टक में सेक एक्स माइनस टेन एक्स। कुछ जबरदस्त दिखा। अगर उसका अंदर गुणा करा दूंगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, अगर इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या हो जाएगा इसमें गुणा होगा तो सेक स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस है माइनस लगाया, और सेक का टेन में गुणा होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अवकलन और समाकलन जोड़ या घटाना में दो अलग अलग भागों में टूट जाता है। यहाँ पर हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, हम लोग नहीं पूरी दुनिया जानती है कि सेक एक्स का वैना लिखा था। अगर आँख खुली रही होगी तो दिखाई दिया होगा। सेक एक्स का क्या होता है टेन एक्स माइनस, और सेक एक्स इंटू इसका तो ये होता है सेक एक्स प्लस सी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर मिटा जाए इसको। अगला वाला क्वेश्चन है इसको फटाक से स्क्रीनशॉट करो। अरे बुआ आओ, देखो दे एक्स की पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसको जो लगाएगा उसके लिए ईच लाई बाई डीच। चलो जाकर बाद में सर्च करना। देखो ध्यान से, जो लगाएगा उसके लिए एक्स की पावर 4, और देखो दे -1 + 1 जोड़ा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। देखो दे ऐसा जोड़ा घटाया क्यों, क्योंकि देखो दे ई बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक के पावर कुछ भी लिख सकता हूँ, तो ई बन जाएगा, नीचे वाला आई वाला बन रहा था, इसलिए इसको बनाने के लिए ऐसा कर दिया गया। तो देखो ध्यान से इधर कितना हो गया एक्स की पावर 4, इसको दो अलग अलग भागों में कर दो, क्योंकि समाकलन क्या होता है दो अलग अलग खंडों में बढ़ जाता है। ये हो गया डी एक्स माइनस, यहाँ पे बचा कितना माइनस में प्लस, यहाँ बचा 1/1 + एक्स स्क्वायर। नीचे वाला सेम होना चाहिए, देखो नीचे वाला सेम है, और यहाँ पे डी एक्स तो डी एक्स। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एक को तो कुछ लिख सकता हूँ
बिल्कुल लिखा जा सकता है, स्क्वायर लिख दो लिखना चाहो। और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन जैसा तैसा। यहाँ पे डी एक्स, तो डी एक्स समाकलन का चिन्ह लगाओ, माइनस नहीं प्लस है, और यहाँ पे डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। बोलते रहो जी, बोल ही नहीं रहे, मोटिवेशन मिल ही नहीं रहा है, नहीं बोलोगे बोरियस महसूस होगी, और फटाफट लिखते भी रहो। देखो दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दे फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे के कोष्टक में ए माइनस बी। तो देखो दे पहले मैं ए माइनस बी वाला लिखा हूँ, एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरे के कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे के कोष्टक में माइनस बी, ए प्लस बी, और दूसरे के कोष्टक में ए यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह पे वन, और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे डी एक्स, तो डी एक्स प्लस है तो प्लस लगाओ, और यहाँ पे डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो दे इससे आई कट गया, अरे सॉरी हाई वाला काट दो, माइनस यहाँ पे लिख दिया, प्लस यहाँ पे कट गया ना। अब यहाँ पे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब यहाँ पे देखो दे ये कितना हो गया, डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लो, मार्कर जना ही नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे आया है एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, और फिर क्या आया प्लस, तो प्लस लगाओ, और यहाँ पे आया डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो दे इसके पावर में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो दे इसका समाकलन हो जाएगा दो प्लस वन बटे दो प्लस वन, और वन का क्या होता है यक्स, वन का समाकलन यक्स। और फिर उसके बाद हाई किसका दिख रहा है, तो अगले लेक्चर में मैं सूत्र दिखाया था सबका, ये tan इनवर्स यक्स का है, इसका tan इनवर्स यक्स प्लस सी। तो कितना हो गया, एक्स के पावर तीन बटे तीन माइनस यक्स प्लस tan इनवर्स यक्स प्लस सी। अगले वाले लेक्चर में जाके देखो पूरा समाकलन का मतलब इनवर्स उनवर्स फंक्शन सब कुछ दिखाया हूँ, ठीक ना। तो ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग आज करने वाले सवालों की प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन में, प्रैक्टिस करेंगे, जो सवाल नहीं आएगा मेरे इंस्टा पे पोस्ट करेंगे, सवाल भेजेंगे। क्या है IETN, स्मॉल आई है, IETN धीरज, इसी सभी लोग सेंड करेंगे, ठीक। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय टाटा।